नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंटाफा स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। आवेदन शुरू हो चुके हैं, परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। साथ ही अगर बात करें शासन की मंजूरी को लेकर, पीईटी में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। 55,000 पदों भर्ती के कार्यक्रम को लेकर पीईटी पाठ्यक्रम और भी तमाम जानकारी हम कवर करेंगे। साथ ही अगर बात करें बीईओ परीक्षा के अंदर तमाम जो धज्जियाँ वो देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही डीएलएड पेपर लीक भी हो चुका है, उत्तर कुंजी और भी तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यूपीटीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आए कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स यूपीटीटी 2021 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं 6 फरवरी 15 अप्रैल 2021 तक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। आरआईजीटीटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट। साथ ही और भी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। सीटेट पेपर 2 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया फाउंडेशन बैच कोर्स और कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 के लिए 5 फरवरी से 2 जुलाई 2021 तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सभी बैच के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही एनरोल करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आरआईजीटीटी कोड के साथ इसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, साथ में बेस्ट मटेरियल, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज ही एनरोल करें। सीटेट 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया एम सीटेट 2021 का कंप्लीट 6 मंथ बैच, जो कि आपको मिलेगा 8 फरवरी से 3 जुलाई 2021 तक। आज ही एनरोल करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ज्यादा जानकारी के लिए मिस मत करिए, एनरोल करें आरआईजीटीटी कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आरआईजीटीटी कोड के साथ। अनअकैडमी पर टीटी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए आरआईजीटीटी कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें एक और भर्ती को लेकर, जिसको लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली, लगभग 55,000 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन उसके लिए आप सभी को देना होगा पीईटी पाठ्यक्रम को, यहाँ से जो मंजूरी मिलने वाली है, साथ ही परीक्षा किस प्रकार होने वाली है, तमाम जानकारी आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा समूह ग की प्रारंभिक परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग को लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करते हैं समूह ग की भर्तियों को लेकर, बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो काफी लंबे समय से अटकी हुई है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम कहते हैं पीईटी, उसकी वजह से आपको जो विज्ञापन है वो देखने के लिए नहीं मिले हैं। चाहे अगर बात करें राजस्व विभाग के अंदर लेखपालों की भर्ती हो, या फिर इसके अलावा बाल विकास, और भी तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनके बारे में कई बार मैंने आपको लिस्ट भी दी है। ऐसे में अगर बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपीएससी के पास में लगभग 50,000 के आसपास पदों के जो अध्याचन है वो आ चुके हैं, जिसमें से 40,000 की पुष्टि हो चुकी है, 10,000 और आगे भेजे गए हैं। बाद में पदों की संख्या बढ़कर 55 के आसपास होने की संभावना है। लगातार पदों की संख्या बढ़ रही, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। उसका जो मेन रीजन है वो है पीईटी। अब पीईटी को लेकर आप सभी को पता है कि लगातार पाठ्यक्रम को लेकर, शासन आदेश को लेकर और भी तमाम जो इंतजार है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है कि पीईटी के लिए यहाँ पे जो मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम तय हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में सहमति बन गई है। परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी आदेश जल्दी जारी कर दिया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें अगर बात करें 100 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप करते हैं गलत सवाल तो वहाँ पे आप सभी का काट लिया जाएगा 1/4। मतलब ये है कि अगर आप 4 गलत करते हो तो 1 सही आप सभी का काट लिया जाएगा। उसी क्रम में इसमें कक्षा 8 स्तर की जो भारतीय इतिहास, भारतीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, या फिर संविधान, या फिर लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान से जुड़े जो सवाल हैं वो आप सभी से पूछे जाएंगे। इसके साथ ही कक्षा 8 के स्तर की अगर बात करें, प्रारंभिक अंकगणित भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तर्क एवं तर्क शक्ति, सामान्य हिंदी, सामान्य जागरूकता, साथ में गद्य विश्लेषण को लेकर भी आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल रही है। मतलब जो तमाम चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे में अगर बात करें, शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है और जैसे ही यहाँ से जो मंजूरी है वो मिलती है, उसके बाद पाठ्यक्रम ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
परीक्षा में 6-6 सवाल 10-10 अंक के आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, बाकी 5-5 अंक के होंगे। साथ ही अगर बात करें अधीन सेवा चयन आयोग शासन से मंजूरी मिलने के बाद में पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करेगा, जिसमें समूह ग की भर्ती शामिल होने वाली है। अभ्यर्थी को इसकी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही पीईटी परीक्षा का अगर बात करें जो परिणाम होगा परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा। इसके आधार पर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी को शामिल करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में मतलब ये है समूह ग की भर्तियों के लिए यहाँ पे जो तैयारियां वो देखने के लिए मिल चुकी हैं। समूह ग के अंदर कितनी भर्तियां आने वाली हैं, लगभग 55,000 के समथिंग आपको जो वैकेंसी हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आप सभी को देना होगा पीईटी। अब पीईटी कब होगा इसके बारे में पहले बताया गया था कि जनवरी के अंत में आवेदन ले लिए जाएंगे। फरवरी की स्टार्टिंग आ चुकी है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी पाठ्यक्रम को लेकर मंजूरी मिल रही है, तो मान के चलिए कि जो पीईटी का कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा कम से कम फरवरी के अंत तक आने की संभावना, और उसकी जो परीक्षा लगभग 3 से 4 महीने के बाद आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। जैसी पीईटी की परीक्षा होगी उसके बाद आप सभी 55 से 50,000 भर्ती के लिए यहाँ पे जो आवेदन है वो कर पाएंगे, या फिर आप उसके लिए पात्र देखने के लिए मिलेंगे जो भी योग्यता होगी। तो ऐसे में 55,000 भर्ती को लेकर साथ में पीईटी को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। यूपीएससी के माध्यम से काफ़ी स्लो आयोग है। इससे पहले अगर ये चाहते तो जनवरी के अंदर आवेदन लेकर मार्च में आपकी जो परीक्षा है वो करवा सकते थे, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, अगर अभी शुरुआत कर दें तब भी काफ़ी देर नहीं हुई है। तो ये तो दोस्तों बात यदि परीक्षा को लेकर, बाकी जैसा कि आप जानते ही हैं अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो शासन की मंजूरी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करने वाला है। किस प्रकार आपकी परीक्षा होगी, क्या क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली, सारी जानकारी आप सभी को दे दी गई है। लगभग 100 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो कि देखने के लिए मिला है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, पीसीएस के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पीसीएस की अगर हम बात करें 400 पदों पर, साथ में एसीएफ आरओएफ के लगभग 16 पदों पर आपके जो भर्ती के आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अंतिम तिथि 5 मार्च रखी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन, मतलब शॉर्ट विज्ञापन पहले जारी कर दिया गया है। अब जो एक डिटेल विज्ञापन है वो आज जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आपकी जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च रखी गई है, तो ऐसे में उससे पहले आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करें परीक्षा कब होने वाली है, 13 जून को आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा वो देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं लगभग 400 पदों का अध्याचन मिल चुका है। वहीं एसीएफ के 1 और साथ में आरओएफ के लगभग 15 पदों के अध्याचन यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। टोटल 416 पदों पर जो वैकेंसी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आगामी समय के अंदर कोई बदलाव होता है वैकेंसी के अंदर तो वो भी देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही अगर बात करें सचिव जगदीश के अनुसार पीसीएस 2021 के लिए यहाँ पे संबंधित जो विस्तृत विज्ञापन है शुक्रवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो भी आज से शुरू कर दी जाएगी और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। तो सारी जानकारी आप सभी फिल कर सकते हैं अपने ऑनलाइन आवेदन के अंदर। अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखे होंगे तो ज़्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। लगभग अधिकतम आयु यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी 55 वर्ष, जैसा कि आप सभी देख पाए। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और आम अभ्यर्थी की अगर हम बात करें 40 वर्ष तक अभ्यर्थी यहाँ पे जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी चीज़ आप सभी के सामने आ जाती है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं वो आज से आवेदन कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें भर्तियों के अंदर होने वाली गलतियों के बारे में, चाहे डीएलएड की परीक्षा लीक हुई हो, बीईओ के अंदर आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई हो, या फिर उत्तर कुंजी, जो कि हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसकी उत्तर कुंजी गलत नहीं पाई जाती है। हम वापस आएंगे उत्तर कुंजी पर, लेकिन उससे पहले आप सभी यहाँ पर देखिए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर आरक्षण को नियमों को चुनौती दी गई है। कल लोक सेवा आयोग के सामने लगातार धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा जहाँ पर आरक्षण के लेकर कहीं न कहीं ओबीसी अभ्यर्थी को सीटों का विवाद देखने के लिए मिला है। 27% सीटें यहाँ पर उनको नहीं दी गई हैं, जैसा कि आप सभी इसके अंदर देख पाए हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर लगभग 83 अभ्यर्थी को चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ 31 अभ्यर्थी को शामिल किया गया है। इसी को लेकर मामला कोर्ट में भी चला गया है, याचिका दाखिल कर दी गई है भर्ती प्रक्रिया को लेकर। ऐसे में इसको लेकर जो अगली सुनवाई होगी जहां पर चयन सूची रद्द करने की जो मांग है वो की गई है। तो कहीं ना कहीं मामला एक तरफ कोर्ट में जा रहा है, दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि आयोग के माध्यम से स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया कि किस प्रकार यहाँ पे जो चयन है वो हुआ है, क्योंकि 309 का 27% लगभग 80 के आसपास अभ्यर्थी को यहाँ चयन होना चाहिए था, जिसमें सिर्फ 31 अभ्यर्थी का चयन देखने के लिए मिला है।
और मामला यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि हर एक भर्ती के अंदर तमाम गलतियाँ देखने के लिए मिलती हैं। 69,000 के अंदर भी आरक्षण को लेकर विवाद पहले से जारी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें पेपर लीक को लेकर, हाल ही में हम कहीं ना कहीं परेशान थे सीटेट की परीक्षाओं को लेकर कि लीक हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कोई भी परीक्षा है तो उसका दूसरा नाम लीक ही होता है, क्योंकि हर एक परीक्षा यहाँ पर लीक करवा दी जाती है। अब अगर बात करें डीएलएड के हिंदी साथ में अंग्रेजी के पेपर आउट हो चुके हैं, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी नीचे लिखा है कि छानबीन जारी है, जो कि हर एक पेपर लीक होने के बाद में जारी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं छानबीन समाप्त नहीं होती है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। अगर सही तरीके से मामले की जांच हो, सही तरीके से अगर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो परीक्षा लीक होना तो दूर की बात है, परीक्षा के अंदर सॉल्वर बैठेंगी भी नहीं। और ऐसी चीज़ें आप सभी को लगातार देखने के लिए मिलती हैं, खासकर जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से जो परीक्षा है वो करवाई जाती है, मतलब पीएनपी के माध्यम से। तो ऐसे में उनका कहना है कि अभी तक जो पुष्टि है वो नहीं हुई है, खुद पेपर आउट करवा कर भी पुष्टि कभी नहीं करते हैं अगर हम बात करें पीएनपी को लेकर। तो एक बार फिर से जो मामला वो देखने के लिए मिला है, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं कि डीएलएड परीक्षा एक बार फिर से यहाँ पर लीक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें एक सबसे बड़े मुद्दे को लेकर, जो कि उत्तर कुंजी का है। उत्तर कुंजी को लेकर अगर हम बात करें, किसी भी भर्ती के अंदर कोई भी परीक्षा करवाई जाती है तो उत्तर कुंजी को लेकर विवाद होता है। ऐसे कोई भी हमारे पास विशेषज्ञ नहीं है जो 150 क्वेश्चन बना पाते हैं और बनाने के बाद में सही तरीके से उनके जो आंसर है वो दे पाते हैं। कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो 150 क्वेश्चन को सही तरीके से बना पाए। हर एक भर्ती के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं, बाद में इनको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, फिर इन क्वेश्चनों को हटाया जाता है। और ऐसा ही कुछ आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। प्राचार्य भर्ती के अंदर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की गई, उसके बाद में 7 सवाल यहाँ से हटा दिए गए हैं। ऐसे में उनका कहना है कि 2 विकल्प सही माना गया है। तो ऐसे में क्यों माना गया है, जब आप सभी से 150 क्वेश्चन बनाने थे, 150 में कुछ ऐसे क्वेश्चन ही रख दिए जाते जिसके अंदर विकल्पों का मामला ही ना देखने के लिए मिलता। कुछ ऐसा ही 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी हुआ। पहले आप सभी को पता है कि स्टे लगा दिया गया। क्यों लगाया आप सभी जानते हैं, क्योंकि भर्ती के अंदर गलत तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दे दिए गए। अभी भी जो विवाद है वो खत्म नहीं हुआ है, सिंगल बेंच के अंदर चला गया है। और भी तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर उत्तर कुंजी के अंदर विवाद है और लगातार जारी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं वो बार बार इस प्रकार का जो पेपर बना करके छोड़ देते हैं, जिसके अंदर तमाम गलतियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसा ही एक बार फिर से देखने के लिए मिला है प्राचार्य भर्ती के अंदर। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिखाई दे 69,000 शिक्षक भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थी। लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी है, 55 दिन के आसपास होते हुए दिखाई दे, लेकिन इनकी जो मांगें अभी तक नहीं मानी गई हैं। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, 2 महीने के आसपास हो चुके हैं, इनको लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में संशोधन का ही मामला लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी का जो इंतजार है वो अभी तक यहाँ पर जो समाप्त नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 69,000 के अंदर लगातार कई मामले देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके अंदर नियुक्ति रद्द को लेकर, नियुक्तियों को लेकर लगातार जो कहीं ना कहीं आदेश हैं वो दिए जाते हैं कोर्ट की तरफ से। उसी क्रम में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित ओबीसी अभ्यर्थी द्वारा अपने पति की जाति प्रमाण पत्र लगाने के बाद उसे नियुक्ति से बाहर करने पर बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा गया है। उनसे जानकारी मांगी कि याची अभ्यर्थी का कहना है कि उसके पति ओबीसी हैं, इसलिए उनकी जाति प्रमाण पत्र लगाने से उसे आरक्षण का लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। मथुरा की सविता याचिका में अगर बात करें, न्यायमूर्ति अजय भनोट की सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याचिका 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयन हो गया है। 15 अप्रैल से को लेकर अगर बात करें 20 को उसकी जो काउंसलिंग है वो हुई, साथ में उसे मथुरा विद्यालय आवंटन भी कर दिया गया। 4 दिसंबर 2020 को जारी शासन आदेश क्लॉज 3(2) के अंदर अगर बात का हवाला देते हुए याची की नियुक्ति के इस आधार पर निरस्त कर दी गई। उसने अपने पति की जाति प्रमाण पत्र लगाकर पति की जाति प्रमाण पत्र लगा दिया, मतलब पिता का नहीं लगाया, दोनों जगह पति पति लिख रखा है। तो मामला आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो लगेगा वो पिता का ही लगता है, लेकिन पति के जाति प्रमाण पत्र लगाने से कहीं ना कहीं किसी प्रकार का अगर हम बात करें जो आरक्षण का लाभ है वो देखने के लिए नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसे में सरकार को जो आदेश है वो दिया गया है कि भाई जवाब दीजिए किस प्रकार आपने जो चयन है वो करना है, उसके बाद जो अगली सुनवाई वो आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 69,000 की चयन सूची को लेकर, थर्ड काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल भी हैं कि कब तक यहाँ से जो थर्ड काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए कितने पदों पर संख्या के आसपास देखने के लिए मिलेगी, मतलब पदों की संख्या कितनी रहेगी, तो लगभग कई बार मैंने आपको बताया कि 7,000 पद पहले से खाली हैं। 1133 सीटों को लेकर लगातार जोड़ने की मांग की जा रही है एससी अभ्यर्थियों की तरफ से, है ना। तो एससी के अंदर जोड़ के उनको लगभग 8,000 सीटें आप सभी के सामने बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी ऐसी
रिक्तियां हैं जिनको रद्द कर दिया गया है, उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी। कल ही मैंने आप सभी को बुलंदशहर की चीज़ें दिखाई थी जिसमें 7 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी के सामने लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा, अगर हम बात करें 25% ज़्यादा अभ्यर्थी को बुलाया गया है। मतलब ये है कि यहाँ पे भी सीटें खाली रह गई थी। अब ऐसे में उसके बाद 745 अभ्यर्थी को यहाँ पर दोबारा से बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर सीटें खाली रहेंगी तो 100% थर्ड काउंसलिंग होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान भी होते हैं, लेकिन होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसी क्रम में अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा नियमावली को लेकर, उसी के बारे में आप सभी को यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन होती है कि थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने मैं एक पॉइंट लेकर के आया हूँ जो कि 1981 की बेसिक नियमावली 22वें संशोधन के तहत स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कि वेटिंग लिस्ट के संबंध में है। चयन समिति उतने ही अभ्यर्थियों की एक प्रतिष्ठा सूची तैयार करेगी जितनी रिक्तियां होंगी। मतलब ये है कि जितनी सीटें खाली होंगी उतनों को ही बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले को 10 को बुला लिया फिर 20 को बुला लिया। इसीलिए अभी तक संशोधन वालों को क्लियर किया गया, फिर विद्यालय आवंटन वालों को किया जाएगा। जब तक सभी मामले क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ पे चयन सूची जारी नहीं की जाएगी। ऐसा नियमावली के अंदर लिखा हुआ है। उसी के आधार पर जो काम है वो बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। तो जब तक सीटों की संख्या क्लियर नहीं होती तब तक यहाँ पे चयन सूची जारी नहीं की जाती है, और उतनी ही की जाएंगी जितनी रिक्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस नियमावली के अधीन तैयार की गई कोई भी सूची तब तक विधि मान्य होगी जब तक इस नियमावली के अनुसार एक नई सूची न तैयार की जाए। मतलब यहाँ पे साफ साफ आप सभी के सामने लिखा है कि 67,867 की इस लिस्ट के जब तक एक एक पद यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं कर दिया जाता तब तक नई सूची जारी नहीं की जाएगी। इसी कारण अभी तक संशोधन वाले मुद्दों को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर लगातार जो इंतजार है वो किया जा रहा है। और जब तक पहली सूची यहाँ पे जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से क्लियर नहीं कर दी जाती है तब तक नई चयन सूची जारी नहीं होगी। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, मान के चलिए कि लगभग 1133 सीटों को जोड़ा जाए और भी तमाम मामले देखने के लिए मिलते हैं। साथ के आसपास जो सीटें वो खाली पड़ने की संभावना तो बची हुई है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सीटों की संख्या ज़्यादा ही बचेगी आगामी समय के अंदर। बाकी जो भी जैसे भी अपडेट है लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जा रही है। नियमावली के अंदर भी लिखा हुआ है कि सूची जारी अवश्य होगी, जो कि प्रतिष्ठा सूची होगी। तो इंतजार करिए, परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए। 100% आपकी थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। फ्लैश वीडियो के माध्यम से नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।